हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर्चर बाजार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है यहाँ पर इस समय पर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड हियर इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एंड हियर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड सारे निकाल लेते हैं हम। पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड और देखेंगे, द चैरियट का कार्ड भी है यहाँ पर। तो राशियों की अगर हम बात करेंगे तो चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां हैं। रिलीज है, व्हील है एंड 7 8 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो देखो ऐसा लगता है कि जैसे ना चीजें आपके मन के हिसाब से हो नहीं पा रही हैं इस समय पर। आप जो भी अपने पर्सन से पूछ रहे हो वो आपको आपके पसंद के हिसाब से जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है जैसे 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 वक्त नया आया है, न्यू ईयर में, नया साल में, जैसे या जो भी करिए, अभी टाइम जो है ना डिफरेंट लग रहा है आपको। जो पिछला एक टाइम था उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। आपके मन की चीजें आप रिलीज कर रहे हो, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन आपसे बातों को समझ नहीं पा रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ नहीं पा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो। आपको ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूज दिख रहे, आपको खुद भी लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए कि आपको लग रहा है कि चीजें उतनी अच्छी हैं नहीं, पता नहीं क्यों, और आपको बहुत बात बात पर गुस्सा आ रहा है, बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा है। ये चीज आपकी दिख रही है। अब ये आप अपने पर्सन को बता रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका पर्सन ये दो चीजों को समझे, आपकी बेचैनी को, कंफ्यूजन को और गुस्से को। आपको लग रहा है कि ये पर्सन अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप को समझा पाएंगे। आप इन्हें समझदार समझते हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत समझदार है और आपको समझेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। इनकी जो लेवल है प्यार की वो थोड़ी सी बच्चों वाली हो रही है। ये मतलब जैसे बस आपको अच्छे से बात, इनको लग तो रहा है कि आप गुस्से में हो, आपको एंजाइटी फील हो रही है, आप किसी तरीके के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं शायद वो चीज़ हो नहीं पा रही है। वो प्राइड वाला सिचुएशन आपका इस समय दिक्कत में दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर बहुत घुटन फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल पर्सन बन रहे हो। लेकिन आपको अपना ये होता है ना, एक सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आप अपने सम्मान, अपने रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं कर पाते हो, ये चीज है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। आप इस व्यक्ति के साथ रहना तो चाहते हो, आप इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार तो देख रहे हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए। ये आपको प्यार दिखा रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट भी दिखा रहा है, बट आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, ये वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आप चाहते हैं। मतलब वो रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है आपको, और वो कॉम्प्रोमाइज आप किसी भी कीमत पर नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं हो। इस समय पर आप बहुत आउटस्टैंडिंग हो गए हो। इस समय जैसे ना आपके अंदर एक अजीब फितूर सा सवार हो रखा है। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो चाहते हो, लेकिन शायद इस तरह से नहीं चाहते हो जैसे कि अभी है आपका रिलेशनशिप। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप में और आपके अंदर एंजाइटी ज़्यादा आती है। आप थोड़े से इमोशनल पर्सन हो सकते हो और एंजाइटी ज़्यादा होती है, या आप ओवर थिंकर हो जाते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आपके अंदर ये थोड़ा एक ऐसा भाव आता है कि पता नहीं मुझे कैसे इस पर्सन से बताना है, कैसे क्या करना है, और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। पहले कभी आप स्टेबल हो जा रहे हो और कभी आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, और ये कंफ्यूजन और स्टेबिलिटी के बीच में ही आप जब नहीं समझ पाते हो, जब बोलते हो और वो आपका पर्सन जब आपको जवाब नहीं दे पाते, तो आपको और तेज गुस्सा आता है। आप इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हो। आपको लग रहा है इस रिश्ते को तोड़ दें, गुस्से में ही सही, बट आप इस तरह की सिचुएशन को फील कर रहे हो, और आपको लगता है, आपको पता है कि अगर आप ये चीज कर देंगे तो बाद में आप पछताएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी इस समय आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो, लेकिन आप समझ रहे हो कि आप गलती पर भी हो, गुस्सा करके गलती पर हो, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपना रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में नहीं देख पा रहे हो, नहीं बना हुआ देख पा रहे हो। आप अपने रिस्पेक्ट के साथ में समझौता नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ लग रही है। और ये जो पर्सन है
वो शायद आपके साथ में जिस तरह से हैं या जिस तरह से इनकी फैमिली आपको जानती है कि आप इनके साथ एक रिलेशन में हैं, वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता है। ऐसा लग रहा है मुझे। कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ये, और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये वाली संभावना ज़्यादा बढ़ रही है कि आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं मिल पा रहा है सिवाय आपके पर्सन के अलावा। लेकिन आप शायद इस समय मोर देन दैट सोच रहे हो, जब यानी कि आप जब थोड़ा सा बाहर निकल के सोचने लगते हो ना, जब आप फैमिली के अलावा इतर मतलब अपने पर्सन के अलावा फैमिली के बारे में भी सोचने लगते हो, तब आप ये वाली बात फील करते हो। तब आपको लगता है कि चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं है, अभी वाली सिचुएशन ठीक है, आपको लगता है अभी जहां मैं हूं वो ठीक है। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अगर इस पर्सन के साथ आप जाना चाहते हो, तो वो वाली सिचुएशन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरफ खींचती हुई नजर आ रही है, और आप इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहे हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आपको लग रहा है ना, जैसे जैसे समय गुजरता है आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, और ये जो चेंज है, वो जो चेंज है वो आपको लगता है जैसे आपके पर्सन उसके साथ आगे जाकर के, ये जो आप अपने दिमाग में ही सोच रहे हो कि आगे जाकर के ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हैं, और इसका डर आपके अंदर कहीं ना कहीं है। और ये जो डर है ये आप बार बार रिलीज कर रहे हो, बार बार आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो अपने पर्सन से, और वो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है प्रॉपर, और आपको यही चीज ज्यादा खिंचा रही है। इसी चीज पर आप बहुत तेज गुस्सा कर रहे हो कि पता नहीं क्या चल रहा है मन में, पता नहीं क्या उनकी थॉट प्रोसेस किस तरह से चल रही है, और वो चीज़ आपको इस समय परेशानी दे रही है, वो चीज़ आपको इस समय थोड़ी सी कठिनाई महसूस करा रही है, और आपको रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस समय। जैसे आपके अंदर एक वैराग्य सा जाग रखा है, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। आप अच्छे बुरे का मतलब सब कुछ आपको पता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन आपके अंदर एक वैराग्य आ गया है। आपको लग रहा है कि आई नो एवरीथिंग, और मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मतलब आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। ये जो वही पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशन में आकर के बहुत खुश थे, लेकिन आज आप इस रिश्ते में आप नहीं रहना चाहते, आप तोड़ देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसा लग रहा है। मतलब आप नहीं चाह रहे हो कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर के जाओ, क्योंकि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ योर मतलब रिस्पेक्ट। आप अपनी रिस्पेक्ट की वजह से इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी तो ये रिश्ता टूट जाना ही बेहतर। मतलब रिश्ता और रिस्पेक्ट दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही ज़रूरी होती हैं। पर वही बात है कि आप थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होकर सोच रहे हो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हो, बस यही चीज़ यहाँ पर आपको परेशान करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अब ये सोच है आपकी, मुझे लग रहा है ये आपकी ही रीडिंग आ गई है इस समय पर, आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पर आ गया। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहें, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, थोड़ी ब्रीफ में है, बट आई होप अगर आपको ठीक लगती है तो फिर हम इसके बारे में आगे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है ही आपके। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।